प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु का दास फ्रांसिस पॉल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहन, आपने अक्सर देखा होगा जब बारिश पड़ती है तो बारिश के बाद हमें कई बार आसमान में 7 रंगों वाला एक धनुष दिखाई देता है, जिसको हम इंग्लिश में रेनबो के नाम से भी जानते हैं। तो बारिश के बाद आसमान में जो ये धनुष दिखाई देता है, ये क्यों दिखाई देता है, इसकी सच्चाई क्या है? बहुत से मसीह भाई बहनों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो आज जिनको मालूम नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ इसकी जो सच्चाई है वो शेयर करने वाला हूँ। आइए हम पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंद आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज का दिन प्रभु आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, मैं अपने सभी भाई बहनों को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूं, जो मुझे देखते और सुनते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई मेरी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा खुदावंद ब्लेस होने पाए पिता। आपका पवित्र आत्मा इनको छूने पाए और हर एक व्यक्ति प्रभुवर आपके पवित्र आत्मा से भरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभुवर, आज का ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो जाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ये जो वचन है ये शेयर कर लेता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में देखा ही होगा कि आज की ये वीडियो जो है किस टॉपिक के ऊपर है। तो आसमान में जो ये 7 रंगों वाला धनुष दिखाई देता है, यानी कि रेनबो, जिसको हम इंग्लिश में रेनबो के नाम से जानते हैं, और बहुत से लोग इसको इंद्रधनुष बोलते हैं, इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं। तो ये धनुष क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप उत्पत्ति की किताब में, बाइबल में पढ़ेंगे तो नूह के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आपने बाइबल पढ़ी है और आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ना। तो जो है हम उत्पत्ति के किताब में जो है नूह के बारे में पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में इस संसार का सर्वनाश किया, जब इस संसार पे नूह के समय में बहुत पाप बढ़ गया था और सभी लोग, यानी कि पूरी मानव जाति पाप से भर गई थी। लोग बहुत ज़्यादा पाप कर रहे थे। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं अब इन लोगों का नाश करूँगा, मैं अब इन लोगों को ख़त्म कर दूँगा, इनका सर्वनाश कर दूँगा, क्योंकि वो लोग बहुत पापी थे और दुष्ट थे। परमेश्वर को छोड़ करके वो लोग अपने जीवन में मस्त थे। परमेश्वर को छोड़ करके वो अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे, पाप में जीवन जी रहे थे और बहुत दुष्ट बन गए थे। परमेश्वर ने नूह के द्वारा उनको चेतावनी भी दी कि दुष्टता छोड़ दो, पाप छोड़ दो, प्रभु में विश्वास करो, प्रभु के पास लौट आओ। लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। वो अपना वही दुष्टता वाला जीवन और पापी जीवन जीते जा रहे थे और उन्होंने परमेश्वर की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जो परमेश्वर नूह के द्वारा बोल रहा था। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने नूह को चुन लिया। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था और धार्मिक व्यक्ति था। परमेश्वर ने विचार किया कि मैं नूह को बचाऊंगा। तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज तैयार कर, एक जहाज बना, और अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, और साथ में हर एक जानवर का, पक्षी का, हर किसी चीज़ का एक जोड़ा लेकर के तू अपने उस जहाज में रख ले, क्योंकि मैं अब इस संसार का, इन लोगों का, इस दुष्ट पीढ़ी का सर्वनाश करने वाला हूँ। तो परमेश्वर ने पानी बरसाया। 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही, लगातार बारिश होती रही और पूरी धरती पानी में डूब गई। यानी कि पूरी धरती पे पानी ही पानी हो गया।
और पूरी धरती पानी में समा गई। जब पृथ्वी का पानी सूखा तो फिर परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी थी। केवल नूह का परिवार बचा था, उसके बच्चे बचे थे, और जो उसने एक एक जोड़ा जानवर पक्षी का पशु का रखा था उसमें, तो वो बचा था। तो फिर परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये खास बात है। तो अब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ उत्पत्ति की किताब अध्याय 9 और वचन 12। वहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह होगा। ध्यान से सुनना। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है, उसका चिन्ह यही है। अर्थात ये धनुष जो आप आसमान में देखते हैं, जो बारिश के बाद दिखाई देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नूह से कहा, जब परमेश्वर ने इस संसार का सर्वनाश कर दिया तो केवल नूह और उसका परिवार बचा। तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब फिर कभी मैं पानी से इस दुनिया का सर्वनाश नहीं करूंगा, यानी कि पानी से इस दुनिया को खत्म नहीं करूंगा। उसके लिए परमेश्वर ने आसमान में अपना धनुष रख दिया। उसको हम मेघ धनुष भी बोलते हैं या आप परमेश्वर का धनुष भी बोल सकते हैं। तो परमेश्वर ने बादलों में अपना ये धनुष रख दिया और परमेश्वर ने कहा कि जब बारिश पड़ेगी बादल में ये धनुष दिखाई देगा, तो इस धनुष को देख करके मैं ये याद रखूंगा जो वाचा मैंने तुम्हारे बीच अपने और तुम्हारे बीच बांधी है। तो इस धनुष को देख करके मैं अपनी इस वाचा को, अपने इस वायदे को याद रखूंगा, स्मरण करूंगा कि अब पानी से दुनिया समाप्त नहीं करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, जो आप आसमान में धनुष देखते हैं, कई लोग इसको इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो वो इंद्रधनुष नहीं, आप उसको परमेश्वर का धनुष बोल सकते हैं, मेघ धनुष बोल सकते हैं। इंद्रधनुष नहीं है वो परमेश्वर का धनुष है। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन मुझको सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर का धनुष है। और अगर आप अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो आप खुद बाइबल पढ़िए और तब आपको पूरे तरीके से मालूम पड़ेगा। मैंने वचन के द्वारा आप लोगों को बताया है कि वो धनुष क्यों दिखाई देता है। परमेश्वर अब कभी पानी से इस दुनिया को समाप्त नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने आसमान में ये धनुष रखा है, क्योंकि उन्होंने नूह से ये वाचा बांधी थी, ये वायदा किया था कि अब कभी मैं पानी से दुनिया समाप्त नहीं करूँगा। इसका स्मरण करने के लिए उन्होंने आसमान में ये धनुष रखा कि जब ये धनुष दिखाई देगा तो मैं उस वाचा को स्मरण करूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ बांधी है। हालेलुया। तो इसीलिए ये धनुष दिखाई देता है, इसीलिए ये रेनबो दिखाई देता है आसमान में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा जो मैंने बताया है आपको। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत प्रदान करे। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आप इसको और अच्छे से जानना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जानें, तो आप खुद भी ज़रूर बाइबल रीड करें। मैं आपको बता देता हूं, उत्पत्ति की किताब और अध्याय 7 में आप इसको पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 7, 8 और 9 में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। आप जितने भी लोग मुझको देखते और सुनते हैं, अगर आप बीमार हैं, अशांत हैं, दुर्बलताओं में हैं, कर्जे में हैं, अशांति में हैं और तरह तरह की विपत्तियों में फंसे हुए हैं, अंधकार के बंधन में है, शैतान ने आपको जकड़ रखा है, परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, आज आप
विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। प्रभु आपको उद्धार देंगे और चंगा करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्र करता हूँ। और पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग मुझको देखते और सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इन सभी लोगों को, अपने मेरे भाई और मेरी बहनों को मैं आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु इन सबों पर अपना अधिकार लीजिए। प्रभु इनमें जितने बीमार हैं, जितने अशांत हैं, जितने रोगी हैं और जितने पिता परमेश्वर विपत्तियों में जकड़े हैं, अंधकार की शक्तियों में जकड़े हैं, शैतान ने जकड़ रखा है, बंधनों ने जकड़ रखा है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कर्जे की आत्मा, नशे की आत्मा, वासना की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा इनके जीवन में काम करती है, मैं यीशु नासरी के नाम से हर एक दुष्ट वैरी की शक्ति को इनके जीवन से नाश करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी के बंधन, हर एक रोग के बंधन, दुर्बलताओं के बंधन इनके जीवन से कैंसल करता हूँ। इसी समय पवित्र आत्मा छूइए, इसी समय पवित्र आत्मा टच कीजिए, इसी समय पिता परमेश्वर आपके नाम से ये हील होने पाए, इसी समय पिता परमेश्वर आपके नाम से ये चंगे होने पाए, इसी समय पवित्र आत्मा आपके नाम से पिता परमेश्वर ये उद्धार पाने पाए। खुदावंद इस प्रार्थना को ये रिसीव करें और चंगे होने पाए। पिता परमेश्वर, मेरे भाई मेरी बहन, इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। प्रभु आपको इस समय चंगा कर रहे हैं, प्रभु इस समय आपको छुटकारा दे रहे हैं, प्रभु इस समय आपको आजाद कर रहे हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करें और चंगे हो जाए। यीशु के नाम पर मैं आपके जीवन में हीलिंग की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम पर चंगे होने पाओ, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक अशांति की आत्मा जाने पाए, हर एक वासना की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा जाने पाए, डर भय की आत्मा जाने पाए, गंदे सपने दिखाने वाली, डराने वाली आत्मा, भयभीत करने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से निकलने पाए इनके जीवन से। मैं यीशु के नाम पर इनको आशीष देता हूँ। प्रभु आप इनको छूइए, ब्लेस कीजिए। प्रभु आपके नाम से मैं इनको आशीष देता हूँ और प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को भी जरूर शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी इस बात को जान सकें। जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, वो कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं और वो भी उसको इंद्रधनुष बोलते रहते हैं और उनको मालूम नहीं है कि आसमान में क्यों दिखाई देता है। बहुत से लोग साइंटिफिक तरीके से उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन असलियत में सच्चाई यही है जो बाइबल में लिखी है। वो जो आप धनुष देखते हैं वो इसीलिए दिखाई देता है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस बात को जानें, सच्चाई को जानें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपको इस चैनल पर प्रार्थना, भजन और इसी तरीके से वचन भी सुनने को मिलते रहेंगे। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।